जीव सृष्टि में तो मैं ले नहीं पाता। हम लोग को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं। जब तक मैं के साथ जियो, क्या आनंद लिया जीवन का, कुछ नहीं। और जब गुरु की दी हुई नजर से जियो, तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही। गुरु देता है तुमको ईश्वर दृष्टि, और दुनिया ने तुमको दी जीव दृष्टि, इसको मैं मिला। और क्या बोलते हो? जितना भी सोचते हैं कि और हो जाए और हो जाए, ये भी कर ले वो भी कर, लेकिन हमारी ना कोई मन्नतें पूरी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ मांग की इच्छा ही रहती है हमारी। प्रारब्ध से ज्यादा भी नहीं मिलेगा और प्रारब्ध से कम भी नहीं मिलेगा। इच्छा ही नहीं रखनी, पहले रखती थी बहुत ज्यादा। प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। कितने हाथ पैर मार लो, मिलेगा प्रारब्ध का। बेकार का सोचते, अपना समय खराब करते। जितना समय माया के चिंतन में लगाते हो, उतना भगवान के चिंतन में। कमी तो तुमको कोई नहीं है, जितने बैठे हो ना, कमी तो किसी को भी नहीं है। बच्चे से लेकर जितने भी बैठे, कमी किसी को भी नहीं है। और दोनों में हद से बेहद है, हद में दुख है और बेहद में सुख हद यही है ना, मैं और मेरा हद है। और बेहद क्या है? ईश्वर। ईश्वर बेहद है, जिसका कभी कोई नाश नहीं है। हद वाले का तो फिर भी एक म्यार होती है ना। एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है 10 साल तक इसकी म्यार है। चल 11 साल जाती है, 12, 15, 20 साल के चल जाते हैं, पर एक म्यार है, खराब हो जाती है। पंखे देखो, इनकी भी म्यार है। अब बेचारे इनकी भी आवाजें आने लगती हैं, जैसे तुम भाई तो बात करते रहते हो, ये भी कर रहे हो। इनकी भी म्यार है ना। हर चीज जो भी हद में है ना, उसकी म्यार है। तुम अपने को शरीर मान लो, इसकी भी म्यार है। इसलिए गुरु कह रहा है कि हद से बेहद में आ जाओ, अमर हो जाओ। और उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, निम्रता। तुम्हारे अंदर से निम्रता कभी नहीं होनी चाहिए। नम्र, नम्र तो अम्र। अगर सदा तुमको अमर रहना है तो नम्र हो। नम्र देखो, कैसे भी फोल्ड कर लो, कैसे भी घुमा लो, कैसे भी मोड़ लो, नम्रता वाला। और जो कठोर होता है वो चटक जाता है, हार्ट जो होता है ना, चटक जाता है। और नम्र वाला मुड़ तो जाता है, टूटता है। इसीलिए गुरु कहता है हद से बेहद में आ जाओ। हम लोग सब बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु का इतने पास से दर्शन हो जाता है, अपने साथ बिठाकर निश्चय कराता है। केवल मंत्र देकर छोड़ नहीं देता आपको, पर बिल्कुल साथ बैठकर एक एक बात, एक एक राज पूरा का पूरा हमारे अंदर डाल देता है। और इतनी छूट कहीं पे भी नहीं है जितना हमारे कमला भगवान के इस ज्ञान में है। उतनी छूट कहीं भी नहीं है कि ए सीखो, ए सिखाता, बी सीखो, बी सिखाओ, ये कहीं छूट नहीं। इसलिए गुरु पहले तुमको परफेक्ट करता है। क्लास में देखो ना टीचर,
पहले वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, फिर 60-70 बच्चे उसको देखकर ये बनाना सीख जाते हैं। पहले तो खुद उसको आता है ना बनाना। यहाँ गुरु पहले तुमको हद से बेहद में जाता है। जब भी बैठो मुख से मैं मेरे की बात नहीं, एक हद तक की बात नहीं। जब भी तुम्हारा मुख खोले भगवान की बात, भगवान की बात। उठते बैठते सोते जागते तुम देखना, तुमको कभी कोई कठिनाई महसूस ही नहीं होगी। जब सारा दिन तुम भगवान के रस में डूबे रहोगे, कठिनाइयां कब आई कब चली गई, विपदाएं कब आई कब चली गई, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम किस में आ गए हो, बेहद में। तो गुरु के अनंत शुक्राने, गुरु ने हमको हद से बेहद कर दिया, निश्चित उसको कर दिया। निश्चय में इन्हीं की डामाडोल होते हो, कभी हद में आ जाओ कभी बेहद में आ जाओ, एक निश्चित होता है, बेहद नहीं मजा। अभी भी भगवान बता रहे थे, जीव सृष्टि में कहीं भी सुख नहीं है। बताओ दुखी कौन है? जीव दुखी, जिसको बेकार की मैं पड़ गई, दुखी है। इसलिए आज अष्टावक्र गीता में दूसरा अध्याय शुरू किया। तो राजा जनक ने अपना अनुभव बताया, कितनी विचित्र बात है कि इतने सालों तक मैं माया से ठगा जा रहा था, हद में बैठा था, हद में बैठा था। सब मेरे आसपास चारों तरफ क्या कहते थे, राजा जी की जय, राजा जी की जय, राजा जी की जय। तो अपने को क्या माने बैठा था। अब तुम थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें क्या पुकारते हैं, एक हद तक की तो बात करते नहीं, और उसी में तुम क्या हो जाते हो, फंस जाते हो। तो राजा जी सारा दिन विचार कौन से करेगा, जब उसको सारा दिन क्या सुनाई देता है, राजा जी की जय, राजा जी की जय, राजा जी की जय। सारा दिन उसके दिमाग में किसके लिए दौड़ता है, प्रजा के। राजा तो प्रजा, पर ना तो राजा सच ना ही प्रजा सच। सच क्या है, बेहद, अनहद, अनहद सच नहीं। आज गुरु का ये दिया हुआ काम, गुरु का दिया हुआ ये ज्ञान, तुम चाहो तो इसको व्यर्थ भी कर सकते थे, और चाहो तो अंबार भी लगा सकते। कितनों को तुम रोते रोते हंसता सिखा सकते, कितने दुखियों को तुम उनके दुख दूर कर सकते। पर पहले तुम अपना बताओ, तुम्हारा दुख दूर हुआ है कि नहीं, तुम सुखी हुए कि तुम इस ज्ञान को पाकर। तो हद से जिसमें आए हो, हद का मतलब होता है केवल सोच इतनी सी है, अपने तक का सोचना, इसको हद कहा जाता है। अपने घर का सोचना, अपने वालों तक का सोचना, बाकी सब जाए खड्डे में। पर बेहद का मतलब क्या होता है, सारी सृष्टि मैं ही तो हूं, मैं ही हूं सारी सृष्टि। आप देखो, क्या कभी चोर पुकारेगा भगवान को, तो भगवान उसको क्या कहेंगे, तू तो चोर है,
मैं तेरे कहने से नहीं आऊंगा। अभी ये छोटा सा बच्चा है, ये 100 नंबर डायल करे, पुलिस की जिप्सी आएगी कि नहीं आएगी? पता नहीं किस प्रॉब्लम में। ठीक उसी तरह से कोई हत्यारा 100 नंबर डायल करेगा, पुलिस को तो नहीं पता ना कौन हत्यारा है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है। जो भी 100 नंबर डायल करेगा, पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? तो जब पुलिस में तुमको इतना विश्वास है कि 100 नंबर डायल करने से पुलिस आ जाती है, भगवान क्या वो उस समय तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करेगा? भगवान अभी भगवान कहते हैं जिसके हृदय में हरिसिमरन होगा उसका जीवन क्यों ना सफल हो। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागे और उसके लिए कितनी हजार अनंत साड़ियां उसके लिए कर दी। हद से उसको किसने कर दिया? बेहद। घर से तो फिर भी 4 मीटर साड़ी पहन के आई होगी। कितनी होती है? कितनी? 3 मीटर होती होगी, 4 5 6 मीटर होती होगी। तुम लोग पहनते हो तो तुम लोग को पता होगा। तो उसकी कितने अनंत गज साड़ी बना दी, उसने तो केवल 4 कच्चे धागे बांधे थे और उसने कितनी बना दी, क्योंकि उसके हृदय में हरि का सिमरन है। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका जीवन फिर क्यों ना सफल हो। सोचो, अब जिसने भी भगवान को पुकारा, चाहे वो चोर है, चंडाल है, महात्मा है, पुण्यात्मा है, दुरात्मा है, ये तुम्हारी नजर है। यहां तो कोई भी आ जाता है, उसका विचार परिवर्तन होगा ही होगा, होगा ही होगा। नहीं तो भगवान उसे यहाँ ठहरने नहीं देगा। उसकी बुद्धि ऐसी बना देगा कि तेरे एक के आने से और सारे खराब हो तो तू वही चीज बाहर मुखी चीज अंतर्मुख मत कर। करता सारा कुछ भगवान ही लीला है, और भगवान अपने पर कभी भी बात नहीं करता। करता भाव नहीं है ना उसके अंदर। तुम थोड़ा सा भी करते हो तो अपने ऊपर करता भाव। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि तुम विचार करके देखो, जब एक बच्चे के टेलीफोन मिला देने से पुलिस आ जाती है, एक औरत के मिला देने से 100 नंबर पुलिस आ जाती है, एक भुट्टा बेचने वाला भी मिला दे तो भी आ जाती है। कोई वहां सिफारिशें नहीं है, उनकी जिप्सी पे लिखा हुआ है 100 नंबर घुमाओ पुलिस को पाओ। ऐसे ही तुम बेहद में आओ, ईश्वर को पाओ। बेहद में आओ तो सही, बहुत मजा आती है। हद में कोई आनंद नहीं, हद में कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं, पर बेहद में आनंद ही आनंद। अब भगवान जो है वो बेहद में, तुम तो फिर भी अपने वालों के बुलाने पर, अपने वालों के फंक्शंस में, अपने वालों की जगह चले जाते हो, नहीं? और गुरु ने तुम्हारी भी हदें तोड़ दी। आज इसके घर में कोई फंक्शन होगा तो सत्संगी इतना नाचते, इतना नाचते, पता नहीं लग पाता असली माँ कौन सी है बीच में। नहीं, असली माँ तो बेचारी को साइड धक्का दे देते, तुम साइड बैठ। इतना प्यार करते हैं बिटिया को, बेटे को इतना प्यार करते हैं कि पहचान ही नहीं आता इसकी असल माँ कौन सी। क्योंकि गुरु ने उनको कौन सा जाम पिला दिया है? हद से बेहद। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? ये बताओ। आज गुरु ने हम सबको हद से बेहद में कर दिया। ऐसे ही ज्ञानी के अंदर गुरु ने सर्व के लिए प्यार कर दिया, सबको अपना आप करके दिखाया। और पहले हम लोग कहाँ नाचते थे, गाते थे, कहाँ खुशी मनाते थे? अपने वालों के बीच। थक भी जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं।
हदें सबकी तोड़ के भगवान ने सबको बेहद कर दिया, बेहद। तो तुम देखना जो प्रकृति से पलट के आएगा ना, वो भी बेहद नतीजा होगा। देखना, हद तक तुम्हारी सोच होगी, जीव तक की सोच होगी, तो वो तो व्यर्थ है। पर जब तुम बेहद में जाओगे तो देखना कितने गुना ज्यादा भगवान तुम पर रहमत कर सकते। एक व्यक्ति की 3 बहुएं थी, तो तीनों बहुएं जो थी कोई काम की नहीं थी, काम चोर थी, कोई काम नहीं करती थी। सास उनकी थी नहीं, उसने कहा क्या करूं, आज हम हैं कल नहीं होंगे, थोड़ा सा तो स्टैंड पे करके जाए। बुलाया तीनों बहुओं को, लगा शायद हमको बंटवारा करके देता है, खेतों का हिसाब किताब करके देता है। आगे होती उसने 4-4 मूंग के दाने दे दिए तीनों को। बोला बेटा मैं थोड़े देर में जा रहा हूँ शहर वाले फार्म हाउस पे आऊंगा, तो तुमसे अपने ये 4-4 दाने वापस ले लो। अब ज्ञान तो तुम देखो, सबको गुरु बराबर ही दिखता है, जितना भी चल रहा है ये सभी बराबर सुनते हैं। पर जो हद में बैठा है वो कहाँ तक का लेता है, बस मेरी घर गृहस्थी ठीक हो जाए, मेरी उलझने ठीक हो जाए, उसका माइंड बस वही तक चलेगा। नहीं, और घर गृहस्थी और उलझने विवेक से सुलझती। गुरु ने समझाता हूं, तुम्हारा विवेक तीसरा नेत्र खुलेगा तो तुम्हारे अंदर आएगी निर्भरता, संयमता, धीरजता, जिसके ना होने के कारण तुम सब अपना गुरु गोबर कर देते हो। ज्ञान सुनने के बाद ही तो लगता है कि अपमान किसका होगा, मेरा थोड़ी होगा। कोई 2 शब्द कह रहा है तो किसको कह रहा है, मुझे थोड़ी कह रहा है। इस तरह से संयम आ जाता है, धीरजता आ जाती है, तो किसी का भी जीवन खराब नहीं होता। आज जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर IAS ऑफिसर लगे हैं, इनके अंदर क्या है, संयम है, धीरज है। तभी तो आप देखो इनको बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है। मनमोहन सिंह को देखो, देश की बागडोर संभाली, कितनी निम्रता से बात करता है, इतने सारे डिग्री होल्डर्स था। APJ अब्दुल कलाम, कभी देखा उसको किसी से भिड़ते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत शब्द बोलते हुए, बड़ा धीरज। महात्मा गांधी को देखो, कितने लोग गाली में देते थे, यही तो बात है, हिंसा नहीं, वायलेंस नहीं। तो गुरु यहाँ पर तुमको बड़े ऊंचे ऊंचे उपाधियां भी दिलवा देता है, औहदे भी दिलवा देता है, पर कब, जब तुम हद से बेहद हो। सबको अपने अपने मुंह में मिल गए। एक ने बोला घर में इतना बड़ा डब्बा भरा पड़ा, पता नहीं बाबूजी को क्या हुआ, हमारे को 4 दाना, वो तो खा गया। कहते जब बुढ़ऊ आएगा, बुढ़ा कहते हैं ना गाँव में, बुढ़ा आएगा उसको दे दूंगी, वहीं से उठा के दे दूंगी। 4 दाने, 4 दाने, 4 दानों के लिए इतनी देर में अपने पास बिठा के रखता था। हद तक का ही सोचा ना उसने, ना तो निम्रता उसके अंदर, न संयम है, न धीरज है। और 4 को उसने बोला मैं तो कहीं रख के भी भूल जाता, पता नहीं उसने क्यों दिया बुढ़े ने मेरे को। उसने डिब्बे में बंद करके भगवान के मंदिर के आगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारी जरूरी चीज होती है ना, ज्यादातर बिजली के बिल विल सब कहाँ रख देते हो, भगवान के मंदिर में। इसने भी रख दिया। और एक को लगा आज बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें कोई बात तो होगी। उसने वो 4 दाने अपने मायके में भिजवा दिया और भाइयों से कह दिया, बोला जब मैं मंगाऊंगा तब ले आना। पता नहीं बुढ़े ने क्यों दी। अब चारों भाई थोड़े समझदार थे,
खेती बाड़ी करने वाले थे, उन्होंने वो 4 दाने बो दिए। जब 6 महीने बाद वो वापस आया, पहली वाली को बुलाया, बोला बेटा वो 4 दाने ले आना। कहाँ है वो 4 दाने? तो 4 ही दाने ले आए। रसोई में गई, समझ गया इसके अंदर में बेईमानी है। 4 दाने फटाफट ले, और वो तो फ्रेश लग रहे थे। अगर 6 महीने पहले 4 दाने दिए हो, रहेंगे कहाँ? तो घुल नहीं खाता है उसको। तो इसके संभले पड़े, तो इसका मतलब ये अभी किचन में से निकाल कर लाइए। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं तजुर्बेकार होते हैं, ऐसा नहीं होता, उनको तजुर्बा होता है, पहचान होती है। पहले जब लड़की लड़का देखने जाते थे, बड़े बुजुर्ग को क्यों ले आते हैं साथ? कि उसकी 4 ढाल से पता लगा जाता है कौन कितने पानी में बैठा है। नहीं, बातचीत करने से उससे इतना ही पूछते थे, बेटा सिलाई कढ़ाई आती है? माँ समझा के ले जाती थी, बेटा कुछ बोलना नहीं, जहाँ तू बोली फंस जाएगी, बोलना नहीं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। नहीं, पर कैसे ना कैसे वो बुलवा ही लेते थे। उनको ट्रिक्स थी, बुलवा के देखना, चलवा के ही देखते थे। लेकिन लंगड़ी लुंगड़ी तो नहीं, एक ही बार देखने जाते थे, अगली बार में बस पक्का करते थे रिश्ता। अभी तो लड़के लड़की कितने दिन से बात कर रहे होते हैं, जिस दिन से रिश्ता पक्का होता है उसी दिन से फोन नंबर बदल जाते हैं, तब तक बात करते हैं जब तक बात खराब ना हो जाए। तो बात खराब नहीं कर देते ना, किसी बात पे कहीं ना कहीं झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। नहीं, सोच के देखो। अभी क्या है, दूसरी वाले को बोला बेटा तू भी लिया आपने, वो तेरे को दिए, लिया ही डेटी, लेकिन उसी समय उसने खोली, रोज तो खोलती ही थी, उसको तो चूड़ा बना पड़ा, बर्बाद कर दिया ना उसने। तीसरे वाले बोला बाबूजी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बल्लभगढ़ से आएंगे तो टाइम तो लगेगा, बल्लभगढ़ की साइड ही खेत है। वो तो ले आए एक ट्रॉली भर के, लगे बोला ये मैंने तो 4 दाने दिए थे। बोला तो हम कहाँ रखते उसको, हम खेती वाले दिमाग वाले लोग हैं, हमने बो दिए थे, निकल आए हमने, ये सब आपके ही हैं 4 दाने। ये सारे गुण किसके हैं? गुरु ने मेहनत की है, मेहनत की, एक से एक का अज्ञान गुरु किया। चाहता तो इसी जीवन में क्या करता, सिर्फ मैं मेरे में फंसता ना तो तुम लोगों को वक्त नहीं दे सकता था। हर एक व्यक्ति स्वार्थ से इतना बंधा हुआ है, सुख से इतना बंधा हुआ है, वो अपने जीवन को खराब ही कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपने जीवन को। और जीवन देखो, किसी की भी बिना ज्ञान के तो खुशहाल नहीं है जीवन। तब खुशहाल है, हरी भरी है, जब आप अपने जीवन में हरि भक्ति करते हो। हरि भक्ति से आप हद से बेहद में आते हो और निष्काम सेवा में लग जाते हो। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता, अपने वही 4-5 प्राणियों में मन फंसा रहता है, उन्हीं के लिए जीते हो, मरते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, सारा दिन तुम्हारे माइंड में उन्हीं का ही चिंतन चलता है। तो क्या उस अलौकिक सुख को प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। कभी बोला भगवान तो बेहद में अनंत, वो तुमसे कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ता है, तुम ही जोड़ दो तो जोड़ लो, वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ता, वो तुमको आप समान करके देखता है, तुम्हें बिल्कुल उसने अपने जैसा बनाया है। यू बोल नर्तन की है सब। अब नर से नारायण बन जाओ या नर से तुम असुर बन जाओ। ये दैवीय संपदा, आसुरी संपदा, दोनों ही तरह के गुण हैं तुम्हारे, पर प्रकट किसको करना है? दैवीय संपदा। दैवीय संपदा वाला क्या होता है? गुणगान करता है, सबको प्यार करता है, देने का काम करता है। और जो आसुरी संपदा वाला है, वो हमेशा दूसरे का भी छीनने की कोशिश करता है। मेरे को तू क्या करेगा? बोला मेरे वालों को मिल जाए ना, मेरे वालों के लिए जीता। तो आसुरी संपदा वाले होते हैं, वो एक हद में होते हैं,
और जो दैवीय संपदा वाले होते हैं वो बेहद में होते हैं। वो सबके हित की बात करते हैं, सबके फायदे की बात करते हैं, सर्व के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। आप विचार करके देखिए, गुरु हमें उस बेहद से जोड़ रहा है और आप समान कर रहे हैं। नहीं, आज वही 4 लोग हम खा लेते, वही 4 श्वास जो उनको मिली है जीवन की, वो अपने पर ही लगा देते हैं, तो फिर इसी लोक में इसी लोक में खत्म हो जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। और आप देखो, आज सुबह भी अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छी बात चली, आई एम बिफोर द गॉड वॉज, मैं तो भगवान से भी पहले का हूं। भगवान कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन को बोला, मैंने सूर्य को ज्ञान दिया हुआ है। अभी यही बात तुम जरा कहो किसी को तो लोग तुमको पागल समझेंगे। अर्जुन ने कहा, ये बात तो हजम नहीं हुई, तुमने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया होगा? तुम और मैं तो कच्चे पैदा होंगे, आगे पीछे हम पैदा होंगे, तो तुम गुरु को देख करके देखते हो तो उसके अमृत को नहीं पा पाते। और गुरु जो इतनी ऊंचाई से बात कर रहा है, वो कह रहा है देह में आने से भी पहले का मैं हूं, सृष्टि के बनने से भी पहले का मैं हूं। ये चांद सूरज तारे धरती आकाश पाताल इससे भी पहले का हूं, निराकार, मैंने ही सबकी रचना की। पर रचना करके भी मेरे को अहंकार नहीं। तुम एक छोटा सा झुग्गी बनाते हो, उसका भी इतना अहंकार है। 4 तुम्हारे कर्म प्राणी होते हैं, उनको खिला के भी तुम अहंकार करते हो। पर गुरु की सोच कितनी ऊंची है, परमात्मा की सोच कितनी ऊंची है, तभी वो परमात्मा है और हम तभी जीव हैं और मैं मेरे के दायरे में फंसे ही रहते हैं। नहीं, इतना अच्छा बोला ना, आई एम बिफोर द गॉड वॉज, मैं भगवान से भी पहले का हूं। जिसको तुम भगवान जानते हो, राम कृष्ण दुर्गा नानक अल्लाह मोहम्मद साहब, इन सब से भी पहले का हूं, क्योंकि ये भी तो एक शरीरों में जो शक्ति आई है, उस शक्ति का इन्होंने हद से बेहद में अपने को चलाया, तो ये भगवान की स्थिति में आ गए। पर आखिरकार देह तो ये भी छोड़ देंगे। अगर देह भगवान है तो फिर ये भी फिर खत्म हो गए होंगे। पर आज भी मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि उन्होंने देह नहीं जाना, देह नहीं जाना, उन्होंने भगवान को जाना। तुमने देह को जाना, तो सारी जिंदगी तुम एक हद में ही रहते हो। बेहद में आना है कि नहीं आना, भगवान से मिलाप करना है कि नहीं करना, भगवान से मिलके एक होना है कि नहीं होना। तो ये देह का जो भ्रम है, इसे खत्म कर, हद को खत्म करके बेहद में आ जाओ। वो कब होगा? जब पूरे गुरु की कृपा हो, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश को पार ब्रह्म को निकट कर। हम लोग पुस्तकें पढ़ने में लग जाते हैं। पुस्तक पढ़ने से आपको वो आनंद महसूस नहीं होगा जो पूरा गुरु आपको हद से बेहद में ले जाए। जब आप करवा चौथ का व्रत अपना समाप्त करते हो, ओवर करते हो, तो क्या देख के करते हो? और भूख अगर आपको 6 बजे लग गई तो करवा चौथ के चांद की फोटो भी तो देख सकते हो। फोटो देख के भी तो तुम अपना व्रत पूरा कर सकते हो। गणेश देवता का, सोमंती मस्या का, चांद की तो फोटो भी तो होती है, चांद की फोटो देख लिया करो। क्यों तुम लिविंग चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत पूर्ण समझते हो? क्योंकि वो लिविंग है,
ऐसे ही केवल गुरु की लिखी हुई वाणी को पढ़ लिया और समझ लिया कि हाँ हम लोग का उद्धार हो जाएगा, नहीं। केवल ऐसे ही अष्टावक्र गीता बिना गुरु के पढ़ ली, समझ में नहीं आएगी। आज समझ आ रही है, क्यों समझ आ रही है? क्योंकि तुमको लिविंग गुरु इसको समझा रहा है। जैसे चंद्रमा की तुम्हारे व्रत के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, और चंद्रमा के फोटो से अपना व्रत खोल सकते हो? नहीं खोल सकते, उसके लिए लिविंग चंद्रमा की जरूरत है। ऐसे ही लिविंग गुरु की जरूरत है, लिविंग भगवान की जरूरत है। और हम भगवान जिनको जान रहे हैं, हम तो उनको देह करके देख रहे हैं, देह तो उनकी नहीं है आज। तो क्या उनके लिए समझें राम मर गया, कृष्ण मर गया? नहीं, तो शाश्वत है। तो शाश्वत कौन है? वो शक्ति शाश्वत है। शरीर तो राम का भी आज नहीं है, कृष्ण का भी आज नहीं है, ऐसे ही तेरा भी ये शरीर रहने वाला नहीं है, पर तेरी जो शक्ति है वो शाश्वत। तुम चले जाओगे, आओगे, चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो शक्ति है वो सर्वदा रहने वाली, वो एक ही आत्मा है। चोर की, चंडाल की, राम की, कृष्ण की, सबकी वो एक ही आत्मा है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एक ही आत्मा है। और जो जो जाने, जो जो जाने इस सदा सुख उसको परमानेंट सुख मिलता है। पर इस ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना कि हमको तो आत्म ज्ञान हो गया, अब हमें बहुत बड़ा राज पता लग गया, इसका भी अभिमान आ जाएगा। आत्म ज्ञान तक तो सही है, अभिमान नहीं करना। और इसकी व्याख्या तब तक किसी को नहीं करना जब तक तुमको स्वयं को निश्चय ना हो जाए। समझ गए? और तुम वैसे भी अगर अपने साथ एक दो को लेकर आते हो ना, 3 को लाते हो, 4 को लाते हो, तो तुम खुद ही बन जाते हो। पता है कैसे? तुम्हारे घर वाले भी कांस्टेबल का काम करते हो, तुम कुछ भी गलत करो तो क्या कहते हो तुम? यही सिखाते हैं तुम्हारे सत्संग में। कदम कदम पर गुरु तेरे चारों तरफ कांस्टेबल फैला देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। तुम करो तो सही जरा करो। तभी बोला निंदक न्याय राखी, रखो निंदकों को, तो तुम्हारे कर्म अपने आप ही संभल जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्ञान के बाद तुमको देखेगा तेरी जीवन के स्थिति नहीं। लेक्चर करना तो आसान है, भाषण देना आसान है, पुस्तक पढ़ के सुनाना आसान है, ऐसे कई टीवी में संत बैठे हैं, नहीं पुस्तकें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। अब लोग जो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं तो समझते हैं संत बहुत पहुंचा हुआ, अनुभव का ज्ञान तो नहीं है उनके पास। अनुभव का ज्ञान उसी के पास होगा जो गुरु के सानिध्य में रहा होगा, गुरु की आज्ञा पे मिटा होगा, गुरु के विचार के आगे अपना कोई विचार नहीं रखा होगा, जिसमें ऐसा भक्त मुझे अति में अति प्रिय है। और वही फिर हद से बेहद में सबको ला सकता है, जो स्वयं पहले हद से बेहद में आ सकता है। ठीक? क्या बोलते हो? यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वरारुग्मे बन्धनान् मृत्युमोक्षी मामृता। हे तीसरे नेत्र वाले, मुझे भी हद से बेहद में कर दे, ताकि मैं भी जीव सृष्टि से ईश्वर सृष्टि की ओर चला जाऊं। जीव सृष्टि में कदम कदम पर आप देखना दुखी दुख, और ईश्वर सृष्टि में आनंद ही आनंद है। मैं नित्य आनंद को पाना चाहता हूँ, आपसे मिलके एक होना चाहता हूँ।
क्योंकि इस जीव सृष्टि में हर एक पल, हर एक क्षण मेरा ध्यान जिस हद में मैं बैठा हूँ, मैं मेरे वाले में चला जाता है, उनके लिए कामनाएं करता हूँ, इच्छाएं करता हूँ। पर आज मुझको पता लगा है कि हद से बेहद में गुरु ले जाता है। गुरु ही मेरा तीसरा नेत्र है। मुझे इन बंधनों से ठीक इसी तरह से मुक्त कर देना, ये तीसरे नेत्र वाले, जैसे डाली से फल को मुक्त कर दिया। मेरे अंदर भी कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए। मरता तो शरीर है, आत्मा तो शाश्वत। आत्मा को कभी कोई बीमारी भी नहीं आती। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। देह नहीं, देह को धारण करने वाली, देह को जानने वाली। ऐसा मेरा भी तीसरा नेत्र खोल के मुझे भी इन बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र खुलते ही आपको ताकत है सारे वनस्पति को पुष्ट करने की, सब और अपनी सुगंध फैलाने की, सब और आपकी सुगंध है। अज्ञान में मैंने अपनी हद बना के मैं बहुत की, हद से बेहद में आ जाऊंगा। मामलता मुझे भी ऐसा ही बना दो, मेरे भी तीसरे नेत्र को खोल दो भगवान। ठीक, आओ शिव धुनी करें नासिका से और आज्ञा चक्र में अपनी आंखों को ले जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधराय शिव, हरे